इतने सारे कपड़े अभी सोफे पे पड़े हुए हैं और इनकी सब की तय करनी है और तब करने हैं ये पैक। और जो मेरे कपड़े हैं वो यहाँ पर हैं, तो ये देखिए कैसे होगा पैकिंग, पता नहीं, मेरे को समझ नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू करें और कहाँ पर ख़त्म करें। और ये है जो मेरे फ्रिज के ऊपर रहता है ना, तो इसको भी मैंने अभी सारा पैक करना है। इसमें से चीज़ें छांटनी है कि कौन सा मुझे ले जाना है कौन सा नहीं, क्योंकि इस तरीके की चीज़ें ना छूटने का चांसेस रहता है। ये छोटा वाला ट्राइपॉड तो मैंने रख लिया है जो कि मेरा काम आएगा वहाँ पर। और ये जैसे शैम्पू हो गया और सीरम हो गया और ये हेयर मास्क हो गया, कंघी हो गई, इसमें से कई चीज़ें ऐसी हैं कि जो मुझे ले जानी है। तो इस तरीके की चीज़ें ना छूटनी नहीं चाहिए और इसी तरीके की चीज़ें छूटती भी हैं। और ये 2 बड़े बैग हैं, तो इसमें आ जाएंगे बच्चों के कपड़े और उसमें आ जाएंगे मेरे कपड़े। और जो हस्बैंड जी का बैग है तो उनका है पिट्ठू बैग, ये लैपटॉप वाला, तो इसी में जाएंगे उनके 1-2 जोड़ी कपड़े। और वो 2 दिन रहेंगे वहाँ पर, तो उनके इतने सारी पैकिंग नहीं करनी है। तो चलिए, क्या आप लोगों को पता है इस साल ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, तो इतनी सारी बुक्स भी मुझे रखनी पड़ेगी, इनमें से छांट के रखूँगी। और बच्चों ने बहुत सारी निकाली है ये मेरे से ज़्यादा उनको। मम्मा, आप क्या ढूंढ रहे हो इसमें? कुछ भी नहीं। और तुम बहुत अच्छे लग रहे हो कटिंग में। अरे और काना ना यहाँ पे बहुत एक्साइटेड हो रखा है नानी के गांव जाने के लिए, तो अभी मैं कर देती हूँ यहाँ पर पैकिंग। और जो कपड़े मुझे पहन के जाने हैं तो उनको मैं कर देती हूँ यहाँ पर अलग। एक पॉलीथीन दे दोगे मेरे को? तो मैं करने जा रही हूँ यहाँ पर पैकिंग। ये तो हो गई मेरे सूट पैक। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अब हो रहा है बच्चों का बैग पैक। और बच्चे अपने हिसाब से भी थोड़ा बहुत बता रहे हैं कि मम्मी ये वाले कपड़े रखने हैं और ये वाले नहीं रखने हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बैग हो गए हैं हमारे पैक। और ये देखिए कम करते करते और फिर भी कितने भर गए हैं। तो मैं अभी निकाल लेती हूँ अपना मास्क। और ये रहा मेरा मास्क। न्यू मास्क। हाँ न्यू ही है। और मैं रख लेती हूँ अपनी टोपी भी। फ्रेंड, ये वाला जो मास्क पहना है राघव ने, जो उसके साइड में ब्लैक है वो मेरे उसमें नहीं है, बाकी सेम है मेरा मास्क। आई विल शो यू, ये मेरा मास्क है। तो फ्रेंड्स, हम दिल्ली से अपने उत्तराखंड जाने के लिए कहाँ कहाँ से जाते हैं और कौन कौन से रास्ते बीच में पड़ते हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मैं। अरे वो पानी बोतल करके नहीं लाए। प्यार और बोतल मैं बोला भी था आपको ले आना यार। चलो एक बोतल से थोड़ा पर। तो फ्रेंड्स, हम निकल चुके हैं घर से और ये हमारे घर के सामने का सीन है। तो मैंने वॉइस यहाँ पे इसलिए म्यूट कर दी कि गाना चल रहा था गाड़ी में, तो कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता। तो अभी हम घर से निकले हैं। तो फ्रेंड्स, जब हम अपने उत्तराखंड के लिए निकलते हैं तो दिल्ली से बाहर निकलते ही गाज़ियाबाद और राजनगर, उसके बाद खतौली, पता नहीं कौन कौन सी जगह पड़ती है, मुझे ज़्यादा कुछ पता तो नहीं है। लेकिन उसके बाद बिजनौर पड़ता है, बिजनौर के बाद शायद नजीबाबाद पड़ता है, मीरापुर, नजीबाबाद, ये सब पड़ते हैं। मीरापुर के बाद आता है नजीबाबाद, नजीबाबाद के बाद आता है 15 किलोमीटर बाद आता है कोटद्वार। और कोटद्वार से हमारा गढ़वाल शुरू हो जाता है। तो जिसको भी उत्तराखंड जाना है, मतलब कोटद्वार की तरफ जाना है,
तो जैसे पौड़ी ज़िला हो गया और भी कई ज़िलों के लिए शायद कोटद्वार से ही जाना पड़ता है, और कईयों को ऋषिकेश देहरादून से जाना पड़ता है। जैसे रुद्रप्रयाग के लिए जाना हो और इधर टिहरी के लिए जाना हो तो ऋषिकेश और हरिद्वार इन रास्तों से जाते हैं। लेकिन जब हम पौड़ी की साइड आते हैं तो कोटद्वार ही हमारा मेन द्वार है गढ़वाल का। मम्मा हाँ, अभी हम कहाँ पहुँचे हैं? पेपर भी नहीं। पता नहीं, मुझे अभी पूछूंगी। खोल जवाब। शिवा टूरिस्ट ढाबा। मम्मी हाँ, वो क्या लिखा है? शिवा टूरिस्ट ढाबा। अच्छा टूरिस्ट। हाँ, अच्छा मेरा फेवरेट धागा है। ढागा। धागा नहीं, ढाबा। ढाबा होता है बेटा। तो अभी हम पहुँचे हैं बिजनौर, शिवा ढाबा करके है, शिवा टूरिस्ट ढाबा। तो यहाँ पर हम चाय वाय पियेंगे, फिर उसके बाद निकलेंगे। और फ्रेंड्स, ठंडियों में अगर कुल्हड़ वाली चाय मिल जाए तो कहना ही क्या। तो मुझे कुल्हड़ वाली चाय बहुत अच्छी लगती है और यहाँ पर इतनी टेस्टी चाय बनाई थी। तो फ्रेंड्स, हम पहुँच चुके हैं कोटद्वार, और मेरे पापा और जो भाई साहब गाड़ी लेके आए, यानी कि जिनकी गाड़ी में हमने जाना है, तो वो रुके हैं यहाँ पर। भरत भूमि होटल करके है, कोटद्वार का फेमस होटल है भरत भूमि होटल। तो यहाँ पर रुके हैं वो, और हमने उन्हें फ़ोन कर दिया है तो आ गए हैं पापा लोग भी। ये बेटे बस है जाने वाली थोड़ी है, खड़े होने वाली है यहाँ पे। ये है तो अभी हम पियेंगे चाय। तो अभी हम पियेंगे पहले चाय, और गाड़ी में हमने सामान रख दिया है। तो अभी चाय पियेंगे, उसके बाद सब्जी लेने जाएंगे। और यहाँ पर सुबह सुबह सब्जी बहुत अच्छी मिलती है, ताज़ी सब्जी मिलती है, लेकिन महंगा लगाते हैं ये। 2 दुकानें सिर्फ खुली थी, टाइम था 3 बजे का, तो इस कारण थोड़ा सा फ़ायदा उठा लिया इन लोगों ने। और जो ये सब्ज़ी होती है ना, वो बहुत अच्छी होती है, ताज़ी होती है। लेकिन 3 बजे का टाइम था, तो जो आज सब्ज़ी आनी थी वो नहीं थी, फिर भी ताज़ी ही थी, चाहे वो कल रात की रही होगी। तो यहाँ पर मैं थोड़े से आलू छांट रही हूँ, और आलू बहुत अच्छे मिल रहे थे यहाँ पर। तो चलिए, अब हमने ले लिए हैं आलू सब्जी, और अब हम बैठते हैं गाड़ी में और चलते हैं घर की तरफ। मेरे को बहुत ज्यादा ठंड लगी। हाँ, और पूरा मेरे बाल सब खराब हो गए। और अब देखिए, पता ही नहीं चला रास्ते का कि क्या कौन कौन सा। और यहाँ से हम नीचे जाएंगे। हाँ, और मम्मा के जो सैंडल्स है ना, वो थोड़े मम्मा अपने सैंडल्स दिखाओ ना। मेरे सैंडल्स, और ये बिल्कुल नए सैंडल हैं, ये मैंने पसंद किए हैं एक्चुअली। आप बताना कि अच्छे हैं या नहीं। चलिए चलते हैं यहाँ से। और हम जाएंगे उस पार। ये पूरा ये खाई पार करनी है हमें, और उस रास्ते पे जाना है। थोड़ा सा यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, हम पहुँच चुके हैं और हमने बैग उतार लिए हैं। अभी जाना है उस पार। ठंड हो गई है, बहुत भयंकर ठंड लग रही है। ये था ये वाला ये तो अब ये तो भाग रहा नहीं है। हाँ, इसको, और मुझे आज राघव, तो तुम राघव से ही जो राघव को नाना जी पकड़ेंगे ना। लाड नहीं आने मौसी तो आ जाएंगी, हम चलते हैं। बाय बाय। तो मेरी बबू लाता है। आजा काना, मेरे हाथ पे आजा काना, मेरे हाथ पे आओ, जल्दी आओ। तो फ्रेंड्स, यहाँ से बहुत टफ है ना। आजा तुम, आजा। बहुत टफ है। राघव डरो नहीं, पहली बार थोड़ी आ रहे हो। तब तो कहते थे मैं तो हीरो हूँ, मैं तो 2 सेकंड में कर लेता हूँ।
ये सब उसको पता ही नहीं है कि पैर कैसे रखने। दिल्ली का लड़का है। हाँ यहाँ तो अब बनना पड़ेगा उत्तराखंडी। हाँ, मेरे को ये पुल पार करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरे को तो खीज उठती है इस पुल पार करने पे। तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ का ऐसा नज़ारा है पहाड़ों का। और ये देखिए इधर हमारे खेत हैं और उधर हमारे पेड़ हैं, सारे पेड़ जो गायों के लिए काटते हैं हम लोग। और इधर सारी खेती हुआ करती थी, लेकिन अब खेती बिल्कुल भी नहीं होती है, सारा झाड़ी ही झाड़ी हो गई है। नहीं तो इधर सारा गेहूँ बोया रहता था इस समय तक तो। और ये देखिए उधर जंगल पड़ते हैं अगर उस जंगल से कोई और टाइगर यहाँ आ गया पे तो छोटी सी नदी बहती, नदी नहीं मतलब बरसात में आती है, बहुत भयंकर। हाँ उस जंगल से कोई शेर आ गया तो नहीं, शेर तो नहीं आता अभी। दिखाती हूँ मैं पानी। और वो दो पहाड़, वो उन्हें मम्मा जंगल कह रही हैं शायद, उन्हें ही कह रही होंगी। यहाँ से ऊपर चढ़ने में मेरे को बहुत ज़्यादा आलस आता है, लेकिन उधर अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता मेरे को। शायद रास्ता ये है ना कि ये। पापा ये रास्ता नहीं, वो है रास्ता। इस खेत में ना मंडुआ बहुत होता था, झुंगेरा झुंगरू, जैसे बाजरा टाइप का होता है ना शहर में, ऐसे यहाँ पे झुंगरू होता था। और रेहास होते थे, गैत होते थे, कुल्थ की दाल होती थी। अच्छा, ये खेत ना गैत के लिए, कुल्थ की दाल के लिए बहुत फेमस था, मतलब यहाँ पे ऐसा खेतों में। और इधर को गेहूं होते थे और मिर्च होती थी, बहुत सारी मिर्च। चलिए। यहाँ पे एक बहुत बड़ा पत्थर भी था। हाँ मैंने देखा था। थोड़े खेत है ये बहुत छोटे। ये देखिए कितने बड़े बड़े पत्थर हैं। मैंने एक पत्थर देखा था बड़ा बड़ा, मतलब बड़ा सा। तो दिल्ली के चकाचौंध दुनिया से और आ गए हम अपनी प्यारी और साफ एनवायरनमेंट में, है ना। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा ये चीज क्या है, मतलब पेड़ पे टंगी हुई है। कौन सा वो पेड़ पे टंगा हुआ है? हाँ, पुआल है गाय बच्ची का, गाय बच्ची का। वो आजकल देते हैं, वो गर्म होता है ना, आजकल देते हैं उसको। अच्छा खाना। हाँ गाय बच्ची का खाना। मैं सोच रही कि चद्दर वद्दर होगा कुछ, क्योंकि वो लग भी ऐसी टाइप का रहा है ना। और ये आम के पेड़ में जाते थे हम। हाँ ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है, ये वाला पेड़। नहीं, एक तो वो वाला है जो मेरे दादाजी के भी दादाजी ने वैसे ही देखा, और मेरे दादाजी ने भी वैसे देखा, मेरे दादाजी के पापा ने भी वैसे देखा, हमारे पापा ने भी वैसे देखा, हमने भी वैसे देखा। अब जाके टूटा वो, अभी भी रहता है। आप लोगों को नेक्स्ट डे दिखाऊंगी मैं। तो अभी भी है वो पेड़। कैसा लग रहा है चलने में? मेरे पैर ना बहुत ज्यादा दर्द कर रहे हैं सीरियसली में, और मेरे हाथों में तो पता नहीं दर्द हो रहा है। ठंड के मारे ग्लव्स तो पहन रखे ना, मम्मा हाथ हाफ ग्लव्स। मैंने पता नहीं क्यों लिए होंगे। वही तो। राघव कैसे लग रहा है? राघव राघव कान्हा, कान्हा थक गया। मम्मी टॉर्च नहीं जल रही। हाय, मैं कर देती हूँ टॉर्च। ये मामा की लगाई हुई है, सीनरी है। इधर कान्हा जी है, मत करो मत करो। और ऐसे होते गांव के घर। यहाँ पे सीमेंट के किसी किसी ने बनाए हैं, बाकी लगभग सबके ऐसे ही है। ये देखिए पूरा ऐसे सजाया रहता था पहले हमारा, इससे भी बहुत अच्छा। सारे भगवान जी की फोटो मिलेंगी।
ये आम का पेड़ है और इस आम से बहुत आम खाए हैं। 1 साल छोड़ के आता है ये। और इधर सारा ये है